आप एक चीज सोचिए ना, तिरंगा है, पाकिस्तान का झंडा थोड़ी ना है। किस चीज से दिक्कत है? या तो तिरंगे से दिक्कत है, मतलब पाकिस्तान का झंडा थोड़ी ना है। अब कश्मीर में तिरंगा फहराने पर गिरफ्तारी क्यों? नंबर एक सबसे बड़ा सवाल। मतलब कश्मीर नहीं तो क्या कराची में तिरंगा फहराएंगे? ये दूसरा बड़ा सवाल। मतलब लाल चौक नहीं तो क्या लाहौर में तिरंगा फहराएंगे? तिरंगा ही तो फहरा रहे थे, दिक्कत क्या? या तो भारत माता की जैसे दिक्कत है या तिरंगे से दिक्कत है। तो फिर हम सवाल पूछ रहे हैं, बदला क्या? क्या अपराध था? सिर्फ तिरंगा ही तो लहरा रहे थे। 3 से 4 लोग थे, हाथों में तिरंगा था, तिरंगा रैली निकाली गई। लाल चौक पर तिरंगा फहराना या कश्मीर में तिरंगा फहराना मना है क्या? कश्मीर ने बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल दरअसल महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर, तिरंगे के अपमान पर हम पूछ रहे हैं कि महबूबा कब गिरफ्तार होंगी? इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे साथ गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। मेरे साथ ललित अंबरदार है, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। इरफान हाफिज लोन एडवोकेट हैं, कश्मीर से मेरे साथ हैं, श्रीनगर स्टूडियो से मेरे साथ हैं। जावेद कुरैशी साहब है, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर की एक अच्छी आवाज इस वक्त मेरे साथ आज पैनल पर है। इरफान हाफिज लोन भी कश्मीरी हैं। और MS बिट्टा साहब आपको नजर आ रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हैं, और साथ ही माजिद हैदरी भी है, वो भी कश्मीरी एक्टिविस्ट है। कश्मीरी की एक अच्छी खासी आवाज आज मेरे साथ पैनल पर। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया, मतलब क्या गलती क्या थी? तिरंगा फहराने पर गिरफ्तारी। तिरंगा फहराएंगे कश्मीर में तो गिरफ्तार किए जाएंगे। एक मैं आपके पास आऊं, एक बार वो तस्वीरें दिखाइए ना। 1992 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त 1992 में जब नरेंद्र मोदी लाल चौक पहुंचे थे, ये तस्वीरें ध्यान से देखिए और फिर अपने आप से सवाल पूछेगा क्या बदला। गौरव भाटिया, यही मेरा सवाल है आपसे। तस्वीरें मैंने आपके लिए तस्वीरें निकलवाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे थे 1992 में, बीजेपी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा शुरू की थी। लाल चौक पर तिरंगा फहराया था, तब भी धमकियां मिल रही थी, तब भी मनाही थी तिरंगा फहराने की। लेकिन आतंकियों ने लाल चौक पर तिरंगा ना फहराने की धमकी दी थी। 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर यह तिरंगा फहराया गया था। 1992 तब भी एक चुनौती थी तिरंगा फहराना, तब भी धमकियां मिल रही थी, तब भी मनाही थी। और आज 2020, आज भी देखिए तिरंगा फहराने पर क्या हो रहा है। मतलब लाल चौक नहीं तो क्या लाहौर में तिरंगा फहराएंगे? कश्मीर नहीं तो क्या कराची में तिरंगा फहराएंगे? वैसे वहां पर भी फहराएंगे। क्या बदला? गौरव भाटिया आप ही बता दीजिए भाई, क्या बदला? 1992, 2020, आज भी तिरंगा फहराने की मनाही है, गिरफ्तार। तिरंगा फहराने की वजह से गिरफ्तार। गौरव भाटिया। अमन जी, सबसे पहले तो जब चर्चा तिरंगे पे होती है तो वैसे ही मन पूरी तरह से तिरंगे के जो रंग हैं उसमें मिल जाता है। एक भारतीयता की सोच होती है। और कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता, जिसपे हम सबको नाज है, उनकी बात याद आ जाती है। उसी से शुरुआत करूंगा। उन्होंने कहा था कि हवाएं नहीं उड़ाती हमारे तिरंगे को, तिरंगा आसमान में ऊंचा उड़ता है क्योंकि जवानों की सांसें उसे उड़ाती हैं। और आपने मुझसे सवाल किया कि क्या बदला, तो ये हमारी पार्टी के लिए भी गर्व की बात है कि जब जब तिरंगे की आन शान बान की बात होती है तो पूरा देश जानता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि तिरंगा फहराने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। और बिल्कुल ये चिंताजनक भी है। और ऐसा क्यों हुआ कि वहां पे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, गौरव, इसकी पूरी तरह से छानबीन होनी चाहिए। बस एक सवाल, गौरव क्यों गिरफ्तार किया? क्या गलती थी? क्या बदला? महबूबा मुफ्ती होती, आज पता है मुझे क्या लगा गौरव, सुनिए ना, आज मुझे लगा महबूबा मुफ्ती होती तो ठीक यही करती। अगर आज महबूबा मुख्यमंत्री होती तो ऐसा ही करती। फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होते तो ऐसा ही करते। आपने भी वही किया, क्या फर्क रह गया? निर्मल सिंह, जो कि आप ही के नेता है, पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो भी सवाल उठा रहे कि ऐसे कैसे गिरफ्तारी, तिरंगा नहीं फहरा सकते क्या? आप में और महबूबा मुफ्ती में क्या फर्क अगर आप लोग भी तिरंगा फहराने पर गिरफ्तार करेंगे?
अमन जी देखिए, वाजिब सवाल है। फर्क तो देखिए यहां से प्रतीत हो रहा है बिल्कुल स्पष्ट कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं जो तिरंगा फहरा रहे हैं। और मैं फिर से कहूंगा, बिल्कुल चिंताजनक है और इसकी जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी कि तिरंगा फहराने से आप किसी भारतीय को कैसे रोक सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपने कहा क्या बदला, बदला यह है कि जो महबूबा मुफ्ती कहती थी अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ, जो कांग्रेस पार्टी कहती थी हटा के दिखाओ, फारूक अब्दुल्ला कहते थे, वो 370 हटा के ऐतिहासिक निर्णय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया। और जो दीमक की तरह हमारे देश को खाते थे, गौरव ऐसा करिए ना, ऐसा करिए ना, फिर आज बोलिए इनको लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए गौरव भाटिया कहें भाई ये तमाम इनको फिर से रिहा किया गया, फिर से जाए लाल चौक पर तिरंगा, आपने गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए होगी गलती, मैंने मान लिया आपसे गलती हो गई, ठीक है, आपने कहा गलती होगी, गलती से गिरफ्तार कर लिया, चलिए मैंने मान लिया। अब आप बोलिए नेशनल टेलीविजन पर मैं गौरव भाटिया बतौर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर अपील करता हूं, ये जाए लाल चौक पर तिरंगा फहराए, किसी की हिम्मत नहीं है इनको गिरफ्तार करें। बोल दीजिए एक बार अगर गलती हो गई है। मैं तो देखिए, क्योंकि मैं पेशे से वकील भी हूं, तो मैं तो कहता हूं एक अधिवक्ता होने के नाते, नागरिक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कि तिरंगा ही फहराया जाएगा। और वो दिन भी दूर नहीं, आपने कहा था लाहौर और एक कहां फहराने दे रहे हैं अमन जी, कहां फहराने? नहीं गौरव, अमन जी प्लीज आप मुझे कहिए, देखिए गौरव एक मिनट सुनिए ना, गौरव आपने मुझे कहा, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, आप हर लाइन में अगर टोकेंगे नहीं, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। गौरव अगर आपने मुझे एक चीज कही, मैंने आपकी बात मानी, आपने कहा गलत हुआ, गलती से गिरफ्तार हुए, गलत हुआ, अब नहीं होंगे ना, तो कहिए मैं बतौर भारतीय जनता प्रवक्ता अपील करता हूं ये लोग जाएं, दोबारा लाल चौक पर तिरंगा फहराएं, एक मैसेज दें, क्योंकि आज ही कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 आज ही का दिन था जब महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का भारत में विलय किया था। आप कहिए ये जाएं, मैं मेक श्योर करूंगा इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी बतौर बीजेपी प्रवक्ता। आप बोल सकते हैं ये? अब मैं बोल लूं या एक लाइन बाद आप फिर कूद पड़ेंगे? बताइए मुझे। नहीं सर, अपमान होगा तिरंगे का तो कूदूंगा सर। नहीं तो आप पूरी बात बोल लीजिए अमन जी। बोलिए, सवाल पूछा मैंने, बात नहीं है, आप पहले अपनी बात पूरी करिए, फिर जब मैं करूंगा अगर एक एक लाइन पे आप टोकेंगे तो फिर मैं जरूर कहूंगा कि मुझे मेरा समय दीजिए। जी धन्यवाद। देखिए, मैं कहता हूं पुनः और डंके की चोट पे कहता हूं कि तिरंगा फहराया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो अमन चोपड़ा जी आपको साथ लेके जाऊंगा और तिरंगा खुद फहराएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। सुनिए, अब सुन लीजिए, वहां पे किस कारणों की वजह से हुआ, मैंने खुद कहा यह चिंताजनक है, इसको जरूर देखा जाएगा और दुरुस्त भी किया जाएगा। लेकिन आज बात क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने कहा बदला क्या? बदला ये कि जो दीमक की तरह हमारे देश को खा रहे थे, जिस पीडीपी ने कहा था कि तिरंगे को कांधा देने वाला नहीं रहेगा, तिरंगा तो फहराया गया लेकिन पीडीपी को कांधा देने वाला कोई नहीं गया। जो बुरहान वानी को हीरो बताते थे, वो दीमक आज कहां है? वो इसीलिए है क्योंकि उनको जेल की सलाखों के पीछे हमने डाला। आप देखिए, फॉरेन फंडिंग को रोकने का काम किसने किया? ये काम हमारी सरकार ने किया, जो पाकिस्तान से टेरर फंडिंग आती थी। और आगे भी आप देखेंगे तिरंगे की आन शान बान में कोई कमी हम नहीं आने।